अक्सर सुनने को मिल जाता है कि जिन लोगों की कमाई हराम की अर्थात अनैतिक कार्यों द्वारा की गई होती है, ईश्वर उनके संतान को नाकारा बना देता है, अर्थात उनके बच्चे जीवन में कामयाब नहीं होते। मैं इस बात को ही नकारता हूँ। यद्यपि ऐसा भी है कि चरित्रहीन पिता की संतान नकारा हो, किंतु ऐसे बहुत सारा उदाहरण मिल जाएंगे समाज में जिन व्यक्तियों के पिता ठग, चोर, डाकू आदि रहे हैं, वे कामयाब होते हैं। उन्होंने अपने पिता से भी अधिक धन एकत्र किया है। इस तरह के लोगों में कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका चरित्र अपने अनैतिक स्वभाव युक्त पिता के समान ही होता है, और ऐसे भी हैं जिनका स्वभाव और चरित्र अपने पिता के विपरीत होता है। अर्थात हर प्रकार के उदाहरण समाज में देखने को मिल जाएंगे। असल में व्यक्तिगत योग्यता के साथ ही इसका कारण है संतान की सोच। मान लीजिए किसी बच्चे के पिता की बहुत सारी आमदनी है और उसका बेटा सोचता है कि मेरे पिता की तो इतनी सारी संपत्ति है, क्यों ना मैं मौज लूँ, मैं क्यों कोई कार्य करूं। ऐसे में निश्चित है कि वह लड़का आगे चलकर निकम्मा ही होगा और इसलिए दुखी भी होगा, चाहे उसके पिता की कमाई ईमानदारी की है या बेईमानी की है। इसके विपरीत यदि वह बच्चा सोचेगा कि मेरे पिता योग्य, तेज, चालाक होने के कारण ही अधिक कमाई कर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, यदि मैं भी ऐसी ही योग्यता हासिल कर लूं और मेहनत करूं तो भविष्य में मैं भी सुखी रह सकूंगा। इस प्रकार वो लड़का योग्य बन जाएगा और रईस बना रहेगा। उपरोक्त दोनों बच्चों का उदाहरण एक नैतिक काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति के बच्चों पर भी लागू होता है और अनैतिक कार्य से धन कमाने वाले व्यक्ति के बच्चों पर भी, क्योंकि देखा जाता है कि ईमानदार रईसों के बच्चे भी नाकामयाब अर्थात नाकारा हो जाते हैं, यही सोचकर कि हमारे बाप की तो इतनी संपत्ति है कि सारी उम्र भी समाप्त नहीं होगी। ऐसे में हमें क्या चिंता है, और वह संपत्ति अप्रत्याशित खर्चों अथवा महंगाई बढ़ने के कारण शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अर्थात ये सब किसी दैवी शक्ति या पिता द्वारा किए गए पाप पुण्य से संबंधित सिद्धांत नहीं, अपितु सोच का कारण है, और सोच बनती है माहौल, संस्कारों व स्वभाव से, और इनमें परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है।